यदि मैं आपको आपके पिता और परिवार से मिलवाने के लिए चलूं तो क्या आप चलोगी? रानी ने मना कर दिया। फिर भी राजा ने उन्हें प्रेम से समझाया और जाने के लिए मना लिया। राजा ने उसके अगले दिन ही रथ, हाथी, घोड़े सबको सजवाया और जैसे ही सभी जाने वाले ही थे तभी राजा को राज्य की किसी कार्य से बाहर जाने की आवश्यकता पड़ गई। तुरंत राजा ने मंत्री और सेनापति को बुलाया। उनको आदेश दिया कि आप लोग रानी और छोटे राजकुमार को लेकर उनके परिवार से मिलाने अवंती देश चलिए, हम आपको वहीं मिलेंगे। राजा इतना आदेश दे रानी की कक्ष की ओर बढ़े। उन कक्ष में पहुंचकर रानी चंद्रकिरण से कहा, हे सुंदरी, आप कुमार और कुमारी को लेकर अपने अवंती देश की ओर चलिए। आपके साथ मेरा मंत्री और सेनापति और सैनिक आप सभी को ध्यान रखने के लिए रहेंगे और वही आपसे मिलता हूँ। राजा इतना कहकर वहां से चला जाता है। इसके पश्चात रानी अपने दोनों छोटे राजकुमारी और राजकुमार, मंत्री और सेनापति के द्वारा चुने हुए सैनिकों के संग चंद्रगढ़ के लिए रवाना हो गए। यात्रा करते हुए एक जंगल से गुजर ही रहे थे कि संध्या हो गई। तब सभी वहीं रुक तंबू लगाने की निर्णय लिया जहां रानी चंद्रकिरण की जिस तंबू में रुकने की व्यवस्था की गई। मंत्री की बिगड़ी नीयत, उसने भी अपना शिविर रानी के शिविर के पास बगल में लगवा लिया। मंत्री का शिविर रानी चंद्रकिरण अपने शिविर के पास देख मंत्री से बोली, हे मंत्री, क्या आपको यह पता नहीं कि एक रानी के बगल में अपना शिविर नहीं लगाना चाहिए, जबकि आप यह जानते हैं मैं सम्राट की रानी हूँ, फिर भी आप किस नियत से शिविर मेरे बगल में लगवाया है? चालाक मंत्री ने बहुत प्रेम से रानी चंद्रकिरण से कहता है, हे रानी, महाराज ने आपकी रक्षा के लिए आपके साथ भेजा है तो आपके पास तो रहना पड़ेगा। रानी चंद्रकिरण ने कठोर शब्दों में कहा, वह सब ठीक, लेकिन आप अपने शिविर को मेरे शिविर से थोड़ी दूर लगवाओ। फिर चतुराई से मंत्री ने जवाब दिया, हे रानी, इस जंगल में यदि आपको या आपके राजकुमार और राजकुमारी को कुछ हो गया तो हम महाराज को क्या उत्तर देंगे? रानी चंद्रकिरण के बार बार आदेश देने पर भी मंत्री अपना शिविर नहीं हटाया। रानी के मन में घटना होने की शंका घर कर बैठी थी। सभी ने रात का भोजन किया, थके हुए सभी सो गए। रात्रि का पहला प्रहर बीता। दूसरे प्रहर आते ही वासना में अंधा मंत्री अपने बिस्तर से उठ रानी चंद्रकिरण के शिविर में आ घुसा। मंत्री के घुसते ही रानी उठ खड़ी हुई। उस मंत्री देख रानी चंद्रकिरण उसका मंशा को समझते देर न लगी। तुरंत रानी चंद्रकिरण डपट कर बोली, अरे दुष्ट मंत्री, क्या तू होश में है जो मेरे शिविर कक्ष में घुस आया है? तुरंत चला जा मेरे कक्ष से। लेकिन मंत्री सब सुनकर नजरअंदाज करके रानी की ओर बढ़ने लगा। रानी चंद्रकिरण ने देखा कि वह अब रुकने वाला नहीं है तो रानी चंद्रकिरण बोली, हे मंत्री, अभी मुझे लघु शंका आई है, करके आने के बाद जो चाहे वह कर लेना। रानी को अपनी आबरू बचाने के लिए कोई और रास्ता नहीं मिला, इसीलिए ऐसा कहा। रानी के छोटे राजकुमार और राजकुमारी वहीं सोए हुए थे। रानी शिविर से निकलने के बाद उसी जंगल में भाग निकली। इधर वासना में अंधा मंत्री को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। जब उसे लगा कि रानी भाग चुकी है तो वह क्रोध में आकर रानी के राजकुमार का गला काट दिया और भाग निकला। सुबह होने से पहले जब रानी लौटकर शिविर में आई तो देखा उसके पुत्र को मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन रानी अपने हृदय पर पत्थर रख अगले दिन फिर सभी सफर पर आगे बढ़े। चलते चलते जब शाम हुई वह सभी दूसरी जगह जब डेरा डाला गया। आगे की भाग देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक